हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आज हम बताएंगे आपको एक नया जो आपको सीटेट के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाने वाला ये टॉपिक्स है, जो आपको नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क इसको कहा जाता है। ये आपको कहा जाएगा नेशनल फ्रेमवर्क और करिकुलम। आपको 2005 यानी कि इसको NCF 2005 भी कहा जाता है, NCF 2005। यानी कि इसके बारे में आपको जो है ना एक डिज़ाइन किया गया है शिक्षा विभाग के द्वारा, जो आपको 3 या 4 बार इसमें इम्प्रूवमेंट भी किया गया है। मान लीजिए शिक्षा कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए, विद्यार्थी को किस तरीका से आपको आसानी भाषा में समझाया जा सके, उसके लिए एक करिकुलम यानी कि एक पाठ्यक्रम जो है तैयार किया जाता है। ये NCF 2005 अभी जो ये ऐसा टॉपिक है जो सीटेट में बार बार जो है ना रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, और आने वाले एग्जाम में भी रिपीट होगा। और ये अभी भी जो हो रहा है एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से। इसीलिए हम इस टॉपिक्स पर जो है ना 2005 का जो NCF है उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें जो है कौन सी मुख्य पॉइंट है और क्या क्या जो है ना एक अपना जो है ना इस पॉइंट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता है, उसको 1-2 क्वेश्चन भी इसमें लेकर आए हैं जो बार बार रिपीट भी कर रहा है, और उसी से रिलेटेड आपको नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन मिल सकता है। तब चर्चा करते हैं आपको राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फ्रेमवर्क 2005। ये NCF 2005 क्या होता है। NCF 2005 जो है ना ये NCERT के द्वारा जो है ना लीड किया जाता है। यानी कि आपको NCERT के द्वारा उसको क्या किया जाता है, चलाया जाता है इसको, यानी कि NCERT के द्वारा लीड किया जाता है। और अभी तक 4 NCF तैयार किया गया है। यानी कि कितने बार NCF को तैयार किया गया है, 4 बार। मान लीजिए संविधान जो हम लोग का बना है भारत, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है, कोई ना कुछ उसमें ऐब रह जाता है, तो उसको हम क्या करते हैं, उसको हम सुधार करते हैं। उसमें क्या करते हैं, नया नया कुछ नियम ऐड करते हैं, जिससे हमारा देश हित में क्या हो, काम हो सके, अच्छा से अच्छा वर्क जो है ना अपना देश डेवलपमेंट की ओर कर सके। तो ये जो NCF होता है, ये शिक्षा को जो है ना एक विकास की ओर, यानी कि शिक्षा का विकास, यानी कि NCF एक ऐसा बेस तैयार किया गया है, यानी कि शिक्षा को आसान से आसान कैसे बनाया जा सके, इस पर जो है ना ये फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। NCF जो है फर्स्ट बार आपको तैयार किया गया, ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है जो फर्स्ट बार आपको NCF कब जो है तैयार किया गया था, ये आपको 1975 में किया गया था। नेक्स्ट जो आपको जो है NCF कब किया गया था, ये आपको 1988 में किया गया था। यानी कि थर्ड यानी आपको कब किया गया था, थर्ड आपको आ गया है 2000 में। और फोर्थ ये जो है आपको NCF 2005, इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। जो NCF 2005 आपको क्या कह रहा है, यानी कि लेटेस्ट जो आपको NCF जो ये शिक्षा को जो है ना सुधार करने का कुछ विधि या तरीका दिया गया है, वो किसी अपने शिक्षा विभाग के द्वारा जो तैयार किया जाता है, वो NCF 2005। इसीलिए इस टॉपिक से बार बार आपको क्वेश्चन पूछा भी जाता है। ये बात भी आप लोग ये ध्यान रखिएगा। जो NCF जो है ना 4 बार अभी तक तैयार किया गया है, इसमें 1975 में फर्स्ट, सेकेंड जो है आपको NCF 1988 में किया गया, NCF 2000 में किया गया, और NCF 2005 में किया गया। तो ये आपको जो है आपको आ जाएगा NCF हैज बीन, यहाँ देखिए आपको NCF हैज बीन जो है ट्रांसलेटेड इनटू 22 लैंग्वेज, यानी कि आपको जो है ना 22 भाषा में इसको जो है ना ट्रांसलेट किया गया है। यानी कि जो भी तैयार किया गया है पाठ्यक्रम या जो भी सिलेबस इसका है, जो भी इसमें चेंज किया गया है, उसको 22 भाषा में किया गया। आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, जो अभी NCF 2005 जो डिजाइन किया गया है, इसका जो एक फ्रेमवर्क या एक जो है डाटा तैयार किया गया है, तो वो कितने लैंग्वेज में दिया गया है। तो वो आपको लैंग्वेज यदि पूछेगा, भाषा कितने भाषा में दिया गया है, तो वो आपको याद रखना है 22 भाषा में दिया गया है। द मेन पर्पस ऑफ NCF, यानी कि मेन पर्पस क्या होता है NCF का, उसके बारे में यदि हम यहाँ डिस्कशन करेंगे तो मेन पर्पस क्या होता है। ये आपको प्रोफेसर यशपाल नाम का जो है ना एक अच्छा शिक्षाविद थे, जो आपको जो है ना इसके बारे में बताया है। प्रोफेसर यशपाल के अनुसार जो है ये NCF को जो है ना मेन पर्पस जो इसका पॉइंट दिया गया है, उस पॉइंट को देखिए। इसमें आपको जो है ना 6 पॉइंट दिया गया है। इसमें कितने पॉइंट दिए गए हैं, 7 पॉइंट आपको दिया गया है, जो आपको प्रोफेसर यशपाल के द्वारा। फर्स्ट पॉइंट देखिए, ये जो है प्रोफेसर यशपाल आपको जो है ना NCF जो इसका मेन पर्पस क्या होता है उसके बारे में फर्स्ट पॉइंट देखिए, आपको याद रखना है। शिक्षा बिना बोझ के क्या होना चाहिए, जो आप शिक्षा जो है ग्रहण कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, उस पर बर्डन नहीं होना चाहिए, उसका कोई टेंशन या कोई जो है दिमाग से जो है ना क्या प्रेशर नहीं होना चाहिए। इसीलिए शिक्षा को इस तरह से तैयार किया गया है, यानी कि शिक्षा बिना बोझ के। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, एजुकेशन विदाउट बर्डन, यानी कि बिना जो है ना आपको लोड लिए हुए, प्रेशर लिए हुए क्या करना है, शिक्षा को सरल और आसान बनाना है। बस यही इसका मेन पर्पस होता है। सेकेंड, फर्स्ट पॉइंट ये हो गया। सेकेंड पॉइंट आपको देखिए है जो रटने से दूर ले जाना है। सेकेंड पॉइंट इसका यशपाल द्वारा जो दिया गया था पॉइंट क्या है, इसका मेन पर्पस जो है, जो NCF का जो सेकेंड मेन
पर्पस जो है आपको रटने से दूर ले जाना, यानी कि कोई भी आप शिक्षा ग्रहण करें, कोई भी ज्ञान यदि आप अर्जन कर रहे हैं तो उसको रटिए मत, समझने का प्रयास कीजिए। तो वो एक सेकेंड पॉइंट आपको लिया गया है। कोई भी यदि आप एग्जाम दे रहे हैं या कोई भी चीज़ आपको सीख रहे हैं तो उसको सीखने का प्रयास कीजिए, रटिए मत। वो आपको सेकंड पॉइंट इसमें मेन उद्देश्य है। थर्ड पॉइंट देखिए आपको एग्जामिनेशन सिस्टम फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब होता है आपको लचीला होना चाहिए, यानी कि इसमें न तो हार्डनेस होना चाहिए, न ही बहुत क्या कहते हैं लव ही होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि आसान भाषा में जो है ना, जो भी एग्जाम देने जा रहे हैं या एग्जाम जो है आपको कोई विद्यार्थी अटेंड कर रहे हैं तो उसको क्या होना चाहिए, ज़्यादा हार्डनेस या बोल्ड बर्डन टाइप से नहीं लगना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, यानी कि एक आसान सा अनुभव हो, ऐसा होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट जो आपको रखना है, रियल लाइफ से अधिगम से कनेक्ट किया जा सके, यानी कि रियल लाइफ जो आप अभी ज़िंदगी में जी रहे हैं, जो वास्तविक जीवन जो है ना, उसको क्या करना है, अधिगम यानी कि सीखने से जोड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए, जो भी आप सीख रहे हैं उसको क्या करना है, रियल लाइफ से जोड़ना है। यानी कि मान लीजिए कोई आप चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ आप यदि आपको सीख रहे हैं तो वो यदि आप जो भी दिनचर्या में कर रहे हैं, जो भी वास्तविक जीवन यदि आपका चल रहा है, उससे यदि आप कनेक्ट करके यदि आप सीखते हैं तो वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। समझ रहे बात को। तो ये थर्ड पॉइंट जो है आपको फोर्थ पॉइंट दिया गया था एनसीएफ 2005 का। और पांचवा पॉइंट देखिए, वो आपको मेन पर्पस क्या था, पांचवा पॉइंट जो दिया गया है, तो बच्चे को खुद भी करके सीखने पर जोर दिया जाना। मान लीजिए कोई भी चीज़ बच्चे को आप सिखा रहे हैं, कोई भी चीज़ यदि बच्चे को आप सिखाइएगा तो उसको क्या कीजिएगा, यानी कि मान लीजिए आप किसी चीज़ को जो है सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, बच्चे को आप अपने से कर दिए, बच्चा देख लिया हो गया, तो वो नहीं होना चाहिए। यानी कि बच्चा को बोलिए खुद आप कीजिए और उसके बाद जो आप सीखिए, बच्चा जो सीखेगा तो वो जल्दी सीख सकता है। तो वही है, ये आपको पांचवा पॉइंट एनसीएफ कह रहा है, जो बच्चे को खुद भी करके सीखने पर जोर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, बच्चे को खुद जो करके कोई भी चीज़ यदि सीखता है तो वो आपको जो है ना माइंड में ज़्यादा जो स्टेबल हो जाता है, यानी कि स्थिर रहता है। मान लीजिए आप बता दिए और आप जो है ना सिर्फ आप अपने कर लिए, बच्चा करके सीखा नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपको नहीं होना चाहिए। तो ये पांचवा पॉइंट आपको एनसीएफ द्वारा ये कह रहा है। छठा पॉइंट एनसीएफ देखिए क्या कह रहा है, बच्चे को खेल खेल में बहुत कुछ सीखना चाहिए। बच्चे को क्या करना चाहिए, खेल खेल में आप बहुत कुछ सिखाइए, क्योंकि बच्चा देखिएगा आपको तो पढ़ने से भागते रहता है। तब पढ़ाई में आपको खेल को ऐड कीजिए, यानी कि खेल करके आप जो है ना कुछ खेल खेल में पढ़ने का जो है ना कुछ हुनर सिखा दीजिए, उसको कुछ समझाने का प्रयास कीजिए खेल करके, यानी कि खेल खेल में बहुत कुछ सिखाना चाहिए। वही आपको छठा पॉइंट कर रहा है। सातवां पॉइंट आपको जो है मेन है, जो आपको नेशनल वैल्यू होना चाहिए, यानी कि कोई भी बच्चा कोई चीज़ यदि आप सीख रहे हैं या कुछ उसको बता रहे हैं तो वो क्या होना चाहिए, देश के सम्मान में योगदान दे सके, यानी कि देश का सम्मान कर सके, यानी कि अपना जो है ना कंट्री पर जो उसको क्या होना चाहिए, एक विश्वास टाइप से होना चाहिए और उसका जो है सम्मान देने का योग होना चाहिए। ये आपको 7 पॉइंट जो है आपको मेन पर्पस बताया गया है। देखिए जो एनसीएफ की शुरुआत कैसे होती है, इसके बारे में यदि हम यहाँ चर्चा करेंगे तो एनसीएफ की शुरुआत के बारे में यदि हम देखेंगे तो एनसीएफ की शुरुआत टैगोर ऐसे, एक टैगोर जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे जो, तो इसमें आपको टैगोर के ऐसे में एक लिया गया है, टैगोर के ऐसे से लिया गया है। पॉइंट है आपको सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। क्या है, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन आपको हो गया सभ्यता और प्रोग्रेस हो गया आपको प्रगति। सभ्यता और प्रगति एक जो है आपको टैगोर का ऐसे है और उस ऐसे से जो है ये पॉइंट लिया गया। इस ऐसे में जो है ना आपको 2 बातें मिलेगी। 2 बातें क्या मिलेगी वो देखिए नीचे आपको है, ये जो आपको अकॉर्डिंग टू टैगोर ऐसे, यानी कि आपको टैगोर का जो ऐसे है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, इसको जो है ना इसमें से 2 बातें लिया गया, इसमें से 2 विचार दिया गया है, यानी कि 2 की एलिमेंट ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, यानी कि बच्चे के विकास के लिए 2 की पॉइंट दिया गया है। इस जो है ना आपको ये ऐसे यदि पढ़ते हैं आप, सभ्यता और संस्कृति, नेट पर भी सर्च करके आप पढ़ सकते हैं, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर अपना ऐसे दिए थे उसमें 2 मुख्य बातें जो है ना, बच्चा का डेवलपमेंट कैसे होगा, यानी कि विकास आप बच्चे को कैसे कर सकते हैं, 2 पॉइंट दिया गया था। वो 2 पॉइंट देखिए आपको क्या दिया गया है। ये 2 पॉइंट जो आपको दिया गया है, क्रिएटिव स्पिरिट क्या होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए। कोई भी चीज़ आप रचना करके करते हैं। रचना मतलब क्या होगा, रचना मतलब हो गया आपको कंस्ट्रक्शन, यानी कि किसी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, बना करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, बना करके। लिख करके तो हो ही रहा है, लेकिन उसको यदि बना भी लेते हैं, इसीलिए देखिए आप लोग जो है ना जो भी सिलेबस में होता है, क्या सिलेबस यदि कोई भी पाठ्यक्रम दिया गया है, कोई भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हो या अन इंजीनियरिंग हो या नॉन टेक हो या टेक हो, तो उसमें क्या किया जाता है, एग्जाम उसके लिए प्रैक्टिकल
जानते होंगे। तो प्रैक्टिकल क्या होता है? प्रैक्टिकल हुआ जो आपको जो है ना, जो भी आप थियोरिटिकल पढ़े हैं कोई चीज़, प्रैक्टिकल जो होता है आपको, प्रैक्टिकल ये हो गया जो भी चीज़ आप पढ़े हैं उसको प्रैक्टिकल करके देखिए, यानी कि रचनात्मक हो गया, यानी कि कुछ चीज़ को आप बनाइए, बनाकर सीखिए, जो कितना आनंद आता है। और उससे आपको क्रिएटिव होता है, कैसा होता है? क्रिएटिव स्पिरिट होता है, जो आपको क्या होता है? रचनात्मक होता है, यानी कि कुछ नया करना, यानी कि कुछ करके जो सीखते हैं ना, वो ज़्यादा दिन तक माइंड में क्या होता है? स्टेबल होता है। इसमें 2 पॉइंट दिया गया, तब बच्चे कैसे विकास करेंगे? कोई भी चीज़ यदि बच्चा कर रहा है तो वो क्या करेगा? उसको बना करके यदि आप करवाते हैं तो वो आपको क्या हो जाएगा? बेटर परफॉर्मेंस करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है उसी में, देखिए दूसरा पॉइंट जो आपको की पॉइंट में मिलेगा, जेनरस जॉय, यानी कि खुशी आनंद को प्रकट करके करना, यानी कि खुशी से कोई चीज़ कीजिए। जेनरस जॉय यानी कि आपको जो है ना खुशी और आनंद को प्रकट करके जो कुछ करते हैं तो वो और आपको क्या रहता है? बेनिफिशियल और अच्छा होता है। तो ये आपको 2 पॉइंट था जो टैगोर के ऐसे से लिया गया था। एनसीएफ की शुरुआत वहाँ से हुआ था। अब देखिए एनसीएफ जो है ना, आपको एनसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस पॉइंट से बार बार पूछा जाता है कि एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस, यानी कि आपको ईवीएस जो एक पेपर होता है पूछा जाता है बार बार, उसमें भी यही क्वेश्चन ईवीएस यानी कि पर्यावरण जो आपको 6 विषय पर जो है ना या थीम होती है, यानी कि आपको थीम पूछ दे उस या आपको विषय पूछ दे, जो ईवीएस एंड जो है ईवीएस 2005 के अनुसार पर्यावरण में जो है आपको कितना विषय दिया गया था। ये आपको 6 विषय पर जो है ना थीम दिया गया था। इसमें कितने थीम था? थीम या विषय आप कह सकते हैं। इसमें 6 थीम दिया गया था। कितना थीम है? 6 थीम। ये 6 थीम आपको याद रखना है। फर्स्ट थीम आपको याद रखना है। फर्स्ट थीम इसमें क्या होता है? फर्स्ट थीम याद रखिएगा आप लोग को। तो फर्स्ट थीम जो है इसमें आपको परिवार एवं मित्र होता है। क्या होता है? फर्स्ट थीम याद रखना है, परिवार एवं मित्र। इससे क्वेश्चन पूछा भी जाता है, पूछा भी गया और आगे भी पूछा जाएगा आने वाला एग्जाम में। यहाँ देखिए ये हो जाएगा आपको परिवार एवं मित्र फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा आपको भोजन। थर्ड होगा आपको पानी या जल, यानी कि पानी रहेगा या जल, दोनों आपको इक्वल समझना है। और चौथा पॉइंट जो होता है ये आवास होता है। चौथा पॉइंट क्या होता है? आवास होता है। और 5वां पॉइंट आपको यात्रा हो जाता है। 5वां पॉइंट क्या होता है? यात्रा हो जाता है। और छठा पॉइंट आप लोग को याद रखना है, हम चीज़ें जो कैसे बनाते हैं। 6 पॉइंट क्या याद रखना है आप लोग को? जो हम जो है कोई चीज़ कैसे बनाते हैं। ये 6 थीम दिया गया है एनसीएफ 2005 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछता है उसको हम 2 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में नीचे आपको है जो आपको दिखाते हैं क्वेश्चन इससे कैसे पूछा जाता है। ये देखिए आपको जो है ना पूछा हुआ क्वेश्चन, ये जो आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यदि आप बनाए हुए होंगे तो आपको एनसीएफ 2005 से भी मिला होगा। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन में आपको कैसे पूछता है। क्वेश्चन जो आपको दिया हुआ रहता है, यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ ये है आपको, ये आ जाएगा आपको निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम के सुझाए गए विषयों में से एक है। यानी कि आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ए बी सी और डी। ये 4 विषय जो आपको दिया गया है चारों पॉइंट में से देखिए जो कौन ईवीएस जो पाठ्यक्रम 2005 में दिया गया था एनसीएफ में, वो ईवीएस में कौन सा थीम है या नहीं है। ये चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, चीज़ें कैसे काम करती है, या सी पॉइंट में आपको पदार्थ, डी पॉइंट में आपको प्राकृतिक संसाधन। आप इसमें से चूज करना है जो आपका आंसर किया होगा। तो आप एनसीएफ का विषय जस्ट अभी आप पढ़े थे तो उसमें से आपको एक थीम ये भी दिया था जो कैसे हम बनाते हैं, किसी भी चीज़ को कैसे बनाते हैं, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, ये भी पॉइंट उसमें ऐड था। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? एनसीएफ के विषय थीम में क्या सुझाया गया था, इसमें ऑप्शन नंबर आपको आ जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको फर्स्ट आएगा, ये ऑप्शन नंबर, ये फर्स्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो यही आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये जनवरी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसीलिए आप लोग ध्यान से इस टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा। जो आपका क्वेश्चन इस टॉपिक से आए तो छूटना नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में से है आपको एनसीएफ 2005 से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन की थीम में शामिल नहीं है। पर्यावरण अध्ययन का थीम जो है उसमें शामिल नहीं है, इस पर आपको बताना है। पर्यावरण अध्ययन थीम में आपको परिवार और मित्र भी था, आवास भी था, जल भी था, लेकिन मृदा नहीं था, यानी कि मिट्टी उसमें विषय में नहीं दिया गया था। उसका थीम जो है मिट्टी उसमें नहीं था। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग एनसीएफ 2005 समझ गए होंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो आप एग्जाम में कर पाएंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और हमेशा मुस्कुराते रहे, खुश रहे और अपने दोस्तों में शेयर करें। और जो आपको सीटेट से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। जुड़े रहे इस चैनल के साथ और मुस्कुराते रहे, खुश रहे और आगे बढ़ते रहे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।